तो सबसे पहले मैं रिश्तों को मजबूती से पकड़ कर रखने में जो दक्ष कवि हैं आलोक श्रीवास्तव, उनसे निवेदन करता हूं कि मधुर प्रारंभ करें और एक संक्षिप्त कविता से। आपको यहां अच्छा लगे तो यहां आ जाइए। कवि का स्वागत है। हम हिंदी की चिंता के लिए एकजुट हुए हैं और मैं हिंदी में गजल कहता हूं। और यह जरूरी हो जाता है कि अगर हिंदी में गजल कही जा रही है तो उसकी जड़ों को भी टटोल लिया जाए। 12वीं शताब्दी के बड़े मशहूर कवि हुए अमीर खुसरो। उनका एक बड़ा मशहूर रेख्ता है, जिहाल मिस्की मुकुंतका फुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा न दारा में ले जा न ले। इसमें एक मिसरा आता है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। मैंने इस मिसरे पर गजल कहने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी में अमीर खुसरो जिंदा रहने की कोशिश की है। अर्ज किया है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। और शेर अर्ज करता हूं कि दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। और ये शेर समाज फरमाए। अर्ज करता हूं कि ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। और शेर अर्ज किया है, कहीं ना कहीं मीरा को जीने की कोशिश की है शेर में। अर्ज किया है कि मैं कैसे अर्ज किया है कि उन्हीं की आंखें, उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती, उन्हीं की खुशबू। उन्हीं की आंखें, उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती, उन्हीं की खुशबू। किसी भी धुन में रमाऊं जियरा, किसी दरस में पिरोलूं अखियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। और गजल का आखिरी शेर अर्ज करता हूं। अर्ज किया है कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों, कि तुमने देखा है पी को आते। रैना जी शेर सुनिए। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों, कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों, कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। आखिरी में दो शेर सुना के अपनी जगह लूंगा। जिन गजलों के वसीले से, जिन गजलों के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं, जरूरी हो जाता है कि उनको सम्मान दिया जाए। एक मेरी बड़ी मशहूर गजल है, अशोक जी के कार्यक्रम से काफी उसको लोकप्रियता मिली थी। अर्ज किया है कि चिंतन दर्शन जीवन सर्जन, रूह नजर पर छाई अम्मा। चिंतन दर्शन जीवन सर्जन, रूह नजर पर छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। चिंतन दर्शन जीवन सर्जन, रूह नजर पर छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। और ये शेर बहुत संजीदगी से सुन लें कि घर में झीने रिश्ते। आनंद जी शेर देखिए।
घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। चिंतन दर्शन जीवन सर्जन रूह नजर पर छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और शेर देखें कि सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। और ये शेर बतौर खास समात फरमाए अर्ज करता हूं कि बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, मैं बेहद खुशकिस्मत निकला मेरे हिस्से आई अम्मा। शुक्रिया।